अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है पाकिस्तान जब मैं छुट्टी पे गया था अभी ईद पे, तो उस हवाले से है कि एयरपोर्ट पर कुछ दोस्त मुझे ऐसे मिले जिनको बहुत मसले थे और खुदा न खास्ता उनको ये अगर उनके लिए ये काम मैं नहीं करता तो उनका फ्लाइट भी मिस होने का खतरा था। तो अपना एक्सपीरियंस आप दोस्तों के साथ आज शेयर करूंगा कि क्या हुआ, कैसा रहा मेरा सफ़र। आप दोस्त वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि अगर जब मैं यहाँ से जा रहा था तो चूंकि मुझे तो पता था और मैं इस पे वीडियोस भी बना चुका हूँ कि पाकिस्तान जाने के लिए आप वायु के लिए फास्ट ट्रैक पे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जब आप टिकट ले, अगर आपको खुद ये फास्ट ट्रैक नहीं बना सकते तो आप जिस एजेंसी से फास्ट ट्रैक टिकट लेते हैं तो उनसे आप कहे वो आपके लिए फास्ट ट्रैक बनाएगा। तो एयरलाइन वाले वहां से पूछते हैं कि क्या आपने फास्ट ट्रैक बनाया है, तो फिर अगर आपका जवाब हाँ में होता है तो फिर आपको बोर्डिंग शो करता है, अदरवाइज आपको बोर्डिंग शो नहीं करते वो लोग। अभी अक्सर लोग यही कहेंगे कि 100 रियाल में यार वहां बनाते, तो आप फ्री में 100 रियाल क्यों देते हैं उनको, जब आप जिस एजेंसी से आप टिकट लेना चाहते हैं वो एजेंसी वो आपके लिए फास्ट ट्रैक बना के देगा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो वगैरह पहले वाली पाबंदियां थी वो तो ख़त्म हो गया है। वो पाबंदी अभी नहीं है कि पीसीआर करे, ये करे, वो करे। अल्हम्दुलिल्लाह वो पाबंदियां तो नहीं है। जो सबसे पहली बात है जो मैंने नोट किया दोस्तों वो ये है कि हमेशा आप लोग जब सफ़र करें तो अपने एयरलाइन में सफ़र करें, अपने मुल्क में। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तानी, हमें चाहिए कि हम अपने पीआईए को सपोर्ट करें अपने ही, क्योंकि ये मुझे उस वक़्त मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार मैंने क्यों अपने मुल्क के जहाज़ में मैं क्यों नहीं गया। मैं चूंकि इत्तेहाद में गया था और उन्होंने मुझे इतना जलील किया कि इतना स्टे कराया कि 11 घंटे तक उन्होंने मुझे स्टे कराया दुबई में। जब वापस में आ रहा था इस्लामाबाद में, मैं तकरीबन वक़्त से तो थोड़ा लेट तो भी इतना नहीं था, जहाज खड़ा था क्योंकि मैं चेक कर रहा था, लेकिन उन्होंने जो है ना कहा कि आप लेट हो गया है, जहाज कैंसिल हो गया है, फ्लाइट ये वो। तो बेस्ट ये है दोस्तों कि आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आप पीआईए में सफ़र करें, उनको सपोर्ट करें। अपने मुल्क का जहाज है, उनका सब कुछ ठीक है, ये मुझे अभी पता चला। तो आप दोस्तों को चाहिए कि अपने मुल्क के जहाज में जाए, पीआईए को सपोर्ट करें और पीआईए में ही जाए। उनका आपको पता चल जाएगा। तो आप इसलिए बेहतर है कि आप लोग बजाय लोकल जहाज या पीआईए में जाए या आप सऊदी एयरलाइन में जाइए, सबसे बेस्ट है आप इन जहाज़ों में सफ़र करें। लोकल जहाज़ों में मतलब अगर आप दुबई में स्टे करें, आप कतर में स्टे करें, आप कुवैत में स्टे करें 2 से 3 घंटे, तो ये मेरे ख्याल से ये जो है ना वो ठीक नहीं है। तो आप लोग जब भी जाए तो बेहतर ये है कि आप लोग अपने मुल्क, जिस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है उसी मुल्क के जहाज़ में जाए, या बेस्ट ऑप्शन सऊदी एयरलाइन, इसमें वो सब चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल है। तो आज का जो वीडियो था दोस्तों वो ये था कि आप जाने से पहले, पाकिस्तान जाने से पहले आप लोग फास्ट ट्रैक बनाएं, फास्ट ट्रैक पर रजिस्टर अपने आप को करें, वरना आप जब एयरपोर्ट पर वापस जाएंगे तो वहाँ से फिर आप बंगाली लोग हैं वहाँ पर, वो आपसे 100 रियाल चार्जेस लेंगे। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था आप दोस्तों के साथ जो शेयर किया आप दोस्तों के साथ। उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।